गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक कंपटीशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम्ड वर्क, कार्यों समय। तो आइए इसके फॉर्मूले में कुछ नहीं बताना, बस कंपटीशन में कैसे इसको कम समय में सॉल्व करोगे ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है कि क्वेश्चन लिखा कि राम 35 दिनों में 25 टोकरियां बनाता है, तो वह 110 टोकरियां कितने दिनों में बनाएगा। तो स्टूडेंट्स दिन किसको बताता है, टाइम को बताता है, और जो वर्क हम करते हैं टोकरियां बनाते हैं तो वो वर्क हो गया। तो देखो यहां मैंने समय लिख दिया, ठीक है, और कार्य मैंने यहां लिख दिया। तो समय कितना था 35 दिन, और कार्य कितना मैंने किया 25, यानी 35 दिन में मैंने कितनी टोकरियां बनाई, 25 टोकरियां बनाई। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मैं काम करूंगा, जितना दिन काम करूंगा, उतनी टोकरियां बनाऊंगा। तो यहां समय और जो हमारा कार्य टाइम एंड वर्क दोनों एक साथ या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करूंगा। तो कम दिन काम करूंगा तो कम टोकरियां बनाऊंगा। तो अब ये पूछ रहा है कि 110 टोकरियां अगर आपने बनाई, यहां कार्य की जगह पे आप लिख सकते हैं टोकरियां और समय की जगह पे दिन। तो भाई 110 अगर टोकरी बनाएंगे तो ज्यादा दिन काम करेंगे। इसका मतलब समय और कार्य एक दोनों एक साथ या तो बढ़ेंगे या तो एक साथ घटेंगे। तो कम टोकरियां तो कम दिन काम। तो इसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये एरो या तो नीचे की तरफ लगाओ या ऊपर की तरफ, किसी एक तरफ कर दो। बस यहां हमने रिलेशन निकाल लिया। ये तीर कैसे लगाए भाई, जब हमारा दिन बढ़ रहा था तो टोकरियां भी बढ़ रही थी, तो एक साथ हो रहा था, इसलिए मैंने तीर दोनों एक साथ लगाया। चाहे नीचे की तरफ कर लो या ऐसे ना लगाओ, आप चाहते हो तो ऐसे लगा दो, बस एक साथ लगाओ। क्यों लगाया तो समझ में आ गया। अब इसको लिखोगे कैसे, ये 35x है, मान लो नोट को आपने क्या मान लिया 35 और इसे क्या मान लिया x। तो दिस इक्वल यहां भी नोट को आप क्या लिखोगे 25/10। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 25x और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 into 35, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 10 into 35/25। 5 5 5 2 5 1 and 5 7। तो 7 2 कितना आ गया 14, यानी आंसर आपको कितना मिल गया इसका 14 आंसर मिल गया। ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्या था 6 आदमी किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 7 दिन। तो उसी काम को 21 आदमी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां भी हमारा एक आदमी था और दूसरा क्या दिन, एक आदमी था और दूसरा दिन। तो यहां मैंने लिखा 6 आदमी कितने दिनों में काम करते थे 7 दिन। अब कह रहा है अगर 21 आदमी उसी काम को करें तो ये कितने दिन में खत्म कर, ज्यादा लगेगा कम, कम लगेगा भाई। 6 लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं कितने दिन में 7 दिन में। अब मान लो 10 लोग मिल जाए तो पहले से ज्यादा संख्या हो गई ना, तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे और कम समय में करेंगे। तो यहां देखो दिन को मैंने x मान लिया, तो अब की बार जो आपका समय हुआ और कार्य हुआ उन दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन, यानी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत है। जब आदमी में बढ़ा देता हूं तो दिन कम लगता है, यानी एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। तो यहां जो जैसे ये तीर लगाया था तो तीर यहां उल्टा लगेगा। अगर एक ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो दूसरा नीचे की तरफ लगाना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, नोक को आपने क्या लिख दिया 6/20, यानी नोक को आपने ऊपर लिखा दिस इक्वल। तो इसे नोक को भी आप ऊपर ही लिखेंगे। एरो कैसे लगाया समझ में आ गया। बस इसमें से इसको भी ऊपर लिख सकते थे। अगर इसको लिखते आप 21/6 तो यहां फिर आपने
इस टेल को, ये टेल है, टेल को आपने ऊपर लिखा है तो यहाँ पे टेल को ऊपर लिखते हैं 7/x। तो भी सॉल्व करते इस तरह से या इस तरह से, आंसर सेम है। तो चलो मैंने ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 21 into x और ये 7 6 42। तो x इक्वल टू क्या आ गया 42/21। भाई ये 7 6 42 तो हो जाएगा, 42 यहाँ लिख दिया, 21 x यहाँ लिख दिया, क्लियर। अब x इक्वल टू 2, यानी आंसर कितना आ गया 2 दिन आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 2 दिन। तो एक मैंने सेम, यानी जब दोनों अगर समय इंक्रीज कर रहा था तो वर्क भी आपका इंक्रीज कर रहा है, और एक ऐसा बता दिया जब समय यानी टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दिन घट रहा है। दोनों एक एक क्वेश्चन बता दिए। अब थोड़ा इससे अलग देखते हैं। कह रहा था दो आदमी एक काम को क्रमशः 3 दिन और 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसके लिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, बाकी और भी क्वेश्चन है और एक ही तरीका बताऊंगा जिससे आपको सॉल्व हो जाए। तो पहले ऐसे लिख दो, दो आदमी थे, चलो एक आदमी को मैंने यहां कोई मान लिया, एक आदमी मान लिया, दूसरे आदमी को मैंने बी मान लिया। ये जो है ये फर्स्ट आदमी है, फर्स्ट मैन है, और ये सेकंड मैन। ए आदमी जो था कितने दिन में पूरा करता 3 दिन में, और बी कितने दिन में करता था 6 दिन। तो एक काम करो, और मुझे पता क्या करना है, ये दोनों मिलकर यानी एक साथ जब काम करेंगे ए प्लस बी, तो यहां पता करना है कितने दिन में, क्वेश्चन मार्क है यही बनना है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। देखो मैं क्या तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान देखो, पहले से लिख लिया आपने। अब 3 और 6 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो मैं यहां एलसीएम निकाल के लिख दे रहा हूं। 3 and 6, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी एलसीएम कितना है 6 आ गया। तो यहां मैंने एलसीएम लिख दिया, यानी 3 और 6 का क्या लिख दिया एलसीएम। अब यहां थोड़ा मैं अनुपात लिख रहा हूं। अब ये अनुपात क्या है, ये 3 से 6 को डिवाइड करो, क्या आया 2, तो 2 इसके सामने लिखो जस्ट, और 6 से 6 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो 1 इसके सामने लिखो। मुझे यही पता करना है। देखो इसको कैसे लिखो, मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम निकालो, 6 लिख दिया। अब आपके दिमाग में सर ये बहुत लेंथी है, बहुत टफ क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सॉल्व होंगे, तो पहले तो देख लो इसको, फिर हमें समझ में आ जाएगा। एलसीएम निकाला, ये लिख दिया, 3 से इसको डिवाइड किया जो आया यहां लिखा, 6 से इसको डिवाइड किया यहां लिखा। अब इन दोनों को मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट करना है ये पता करना है। तो पहले इन दोनों को मिल करके मतलब क्या, इन दोनों को सम करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को भी जोड़ लो, यहां कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इसके सामने का हो गया। अब इस 3 से इस 6 को डिवाइड करो, क्यों कि भाई इस ये कैसे लिखा था, आपने इसको इससे डिवाइड किया था तब ये आया। तो अगर ये पता करना है तो 2 इसको क्या करो डिवाइड, 2 3 या 6, तो 3 से 6 को डिवाइड करो तो यहां क्या आ जाएगा 6/3। इट मींस आंसर क्या आ गया 2 दिन आ गया। ये समझ में आ गया भाई, इन दोनों का एलसीएम निकाला आपने, फिर इससे इसको डिवाइड किया 2 मिल गया, इससे इसको डिवाइड किया 1 मिल गया। इन दोनों को सम करके मुझे पता करना था, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया 2 आ गया, आंसर यही आपका हो गया 2। अब इसी से रिलेटिव एक और, यहां 2 आदमी थे, 3 आदमी होता कैसे पता करें। जैसे मैंने लिखा ए बी और सी एक खेत में क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में खेती कर सकते हैं। जो भी काम करना था जो भी हो 3 लोग हैं, तो सेम जैसे मैंने यहां किया ऐसे यहां भी कर, मैंने ए बनाया, फिर बी बनाया और सी बनाया, और यहां मैंने दिन लिख दिया। ए कितने दिनों में करता था 10, बी कितने दिनों में करता था 12, सी कितने दिनों में करता था 15। तो यहां क्या लिखोगे, यहां तो लिखोगे एलसीएम ऑफ 10 12 एंड 15, इन तीनों का एलसीएम लिखोगे। एलसीएम कैसे निकालोगे 10 12 15, पहले 2 से करो, 2 5 से 10, 2 6 से 12 15, 3 से करो 5 2 3 5 से, फिर आपने क्या किया 5 1 1, तो 5 6 5 से 30, 2 से 60, एलसीएम है कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 60 कैसे लिखा समझ में आ गया, इन तीनों का एलसीएम निकाला तो ये मुझे मिल गया 60। अब यहां से लिस्ट कर दे रहा हूं, ये 60 लिखिए। अब इन तीनों से डिवाइड करो,
जो आएगा, देखो 10 से जो डिवाइड किया, जो आया वो यहां लिखूंगा क्योंकि ये इसका पार्ट होगा। तो कितना आ गया 6, 12 से इसको डिवाइड करो 5 आएगा, क्लियर। 15 से 16 को डिवाइड करो 4 आएगा, देखो ये इसका हो गया। अब मुझे यहाँ क्या पता करना है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ क्या किया था, दोनों को सम किया था, ये अनुपात है आपका, ये अनुपात है, तो यहां भी तीनों को सम को, यानी पता जो करना है मुझे, देखो एलसीएम कैसे निकालना है, a प्लस b प्लस c, ये पता करना है, यही यहां आपको बताना है कितना है। तो क्या करो, पहले इन तीनों का सम करो, 6 प्लस 5, क्योंकि देखो तीनों का एक साथ सम किया जाए, तीनों को मिक्स, अगर तीनों को एक साथ करते तब काम पता करना, तो 6 5 11 और 4 15। यहाँ 15 कैसे लिखा ये समझ में आ गया, भाई तीनों को जोड़ दिए कि तीनों को एक साथ हमें सम्मिलित करके काम करना है। अब इस 15 से इसको डिवाइड करो, तो 15 चौके 60, यानी कितना दिन आ गया, 4 दिन आ गया, यानी तीनों जो मिलके इस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, इसी में पूछ लेता है कि प्रत्येक कितना कितना भाग काम करेंगे, यानी भाई तीनों ने मिलकर एक काम को कंप्लीट कर दिया, तो ए ने कितना काम किया होगा। तो देखो सिंपल सा टोटल वर्क निकाल लिया तीनों का। अब अगर पूछा जाए कि ए ने कितना काम किया, तो ए द्वारा जो किया गया काम होगा, किया गया कार्य होगा, देखो कैसे, टोटल डेज कितना था 4, तो ए का पता करना, तो ये लिख दो 4/10, यानी कितना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ए ने कितना काम किया 2/5। ऐसे बी कितना करेगा 4/12, देखो बी का जो पार्ट होगा एक दिन का 4/12, भाई जितना आया है दिस अपॉन दिस लिख दो 4/12, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। सी का कोई पूछे 4/15, क्लियर। और ए ने कितना किया था 4/10, 2/5, समझ में आ गया। ए का क्या लिखोगे 4/10, तो 2/5। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहां कह रहा था 5 नंबर क्वेश्चन, ये तो क्लियर समझ में आ गया। 5 कह रहा था ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो ए और बी मिलकर, तो आपने यहां ए लिखा और प्लस बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करते थे 10 दिन में पूरा करते। ए भी उसे कितना दिनों में कर देगा, अब जस्ट इसका उल्टा है, अभी अलग अलग थे मिलकर के करना है, अब मिलकर कर रहे हैं, और एक का मुझे पता है कि कितने दिन में कंप्लीट करना है, दूसरे का पता करना है 10 दिन में लिखते हैं। ए अकेले उसे कितने दिन में करता था 15 दिन में करता था, मुझे पता क्या करना है कि बी अकेले उसे कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, यही पता है। तो मैंने क्या किया था, पहले इनका एलसीएम निकाला था, तो यहां भी 10 और 15 का एलसीएम लिखा, तो एलसीएम देखो मैं यहां निकाल दे रहा हूं 10 और 15 का, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा, तो 5 2 जा 10 एंड 3 30 आ गया, इनका एलसीएम आएगा 30। अब यहां अनुपात लिख दो आप, 10 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा 3, और 15 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा 2। अब एक बात बताओ, बी पता करना है, पहला a प्लस बी है, दूसरा a, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो घटा दो, तो ये b मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो देखो मैं एक काम करता हूं आपको बताने के लिए, देखो अगर मैंने यहां इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने का मतलब क्या, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां माइनस कर दो और यहां भी माइनस करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हम मिल करके निकालते थे तो सम करते थे, ऐड करते थे, मुझे केवल b पता करना है, तो इसमें से अगर a कैंसिल हो जाए तभी तो b आएगा, तो वही सब इसमें से इसको घटा दो, कैंसिल हो गया b आ गया, तो 3 - 2 करोगे क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अब भाई देखो जैसे सब्ट्रैक्ट करनी है, सम करने के बाद जो आता था हम इसको डिवाइड कर, तो 1 से 30 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 30 ही तो आएगा, यानी कितने दिन में b कंप्लीट करेगा 30 दिन में करेगा, b के लिए कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।